यहाँ पे भी सेशन में भी 25 लोग यहाँ पे मौजूद है, और हमने आज के सेशन में 50 लोग पूरे करने थे। आप जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में दोबारा मैसेज करो, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो आपने अपनी टीम मेंबर की बनाई हुई है, आप अपने टीम मेंबर्स को सेशन में लाजमी लाया करो। मैं भी मैसेज कर देता हूँ, आप भी अगेन मैसेज कर दें सारों को। चलें, ठीक हो गया। आप बाकी सर अरसलान और सर फहीम आप अपना सेशन कंटिन्यू कर दें। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी आ जाएं सारे या स्टार्ट कर दें? जी जी, स्टार्ट कर दें, आप स्टार्ट करें सेशन आप। कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, आपने यहाँ पे हमने हमने जैसे बोला था कि यहाँ पे आपने कम से कम सोर्स शीट तो पूरी करनी है। देखो, हमने अभी अपना सेटअप बनाया है कि हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को आगे लाएं, आप लोगों को सिखाएं। जैसे कि अपनी टीम विक्ट्री का ऊपर नाम लाएं। अब जैसे कि सर जुनेद ने आज कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपना लेवल अपग्रेड किया है, मैंने भी अपना लेवल अपग्रेड किया है। ये क्यों किया? हमें पता है कि आगे आने वाली जो भी फायदे हमें मिलने हैं, हमने वो देखने हैं। तो हम हर चीज़ का फ़ायदा उठाओ। आपने यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हो? आप पहले ये बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट किस मकसद के लिए की है? कि यहाँ से कमाना है, या फिर यहीं पे वो जो इन्वेस्ट किया था यहाँ पे लौटा के चले जाओ? आपने आपको एक मौका मिला है, आपने किसी ने आपको बिजनेस प्रोवाइड किया है, आप उसका शुक्रगुजार करो, आप काम करो। देखो यहाँ पे कितने लोग आगे निकल रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे। आप कितने लोगों की ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, आपके जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो आप क्लियर किया करो। कि सर बोला करो कि सर हमारा ये मसला है, हमें ये चाहिए, ये हमें हमें मसला ये आ रहा है, हमें ये समझा दो, ये समझा दो, इसका कैसे होगा, इसका किस तरह होगा। एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती ना, आप तो ग्रुप में पूछ लिया करो। उसके उसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ था कि वर्किंग के अलावा हवाले से, कि मैंने आपको वर्किंग का उस दिन भी बताया था कि मीटिंग में कि आपने वर्किंग किस तरह करनी है, क्या करना है, और मेंबर से किस तरह बात करनी है, अपनी टीम को किस तरह समझाना है। उस बात पे कितने लोगों ने एग्री नहीं किया। मैंने देखा था ग्रुप में किसी ने कोई एक्टिविटी नहीं की उस मीटिंग के बाद। देखो यार, हमें मीटिंग दे रहे होते हैं, हमने अपना टाइम निकाला होता है। 20 20 25 25 मिनट जो निकालते हैं, आपके लिए निकालते हैं ना, हमें कौन सा फायदा मिल रहा होता है आपको सिखाने में? ये होता है कि हम यही सोच रहे होते हैं कि यार आप आगे निकलो, आप सीखो समझो। वरना हम अगर 20 से 25 मिनट ये अपने जो जाया करते हैं, हम अपनी वर्किंग में फोकस रखें, तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ जाए, 2 3 ज्वाइनिंग आ जाएंगी ना। तो बात ये है कि आप लोगों के लिए यही टाइम निकालते हैं। अभी जितने भी देखो 31 मेंबर्स बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं कहता हूँ अभी अस्सलाम हमारे वालेकुम ग्रुप सर, में। कैसे हैं आप? ठीक है, जब आप मीटिंग से फ्री हो जाएंगे तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैंने आपसे। बंद कर दें? रिकॉर्डिंग कौन है? अच्छा। तो देखो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं या जितने भी लीडर्स बैठे हैं, आप देख लो, सलमान सर को देख लो, सर जुनेद को देख लो, सर नवीद असलान को देख लो। तो ये आगे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमने देखो यहाँ पे ये लीडर्स हैं, इन्होंने टाइम दिया, 1 1 साल 2 2 साल दिया है आप लोगों की। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, 1 महीना 2 महीने गुजर जाते हैं, आप वर्किंग भी नहीं कर रहे होते, और फिर वो बोल रहे होते हो कि सर हमें तो कुछ अर्निंग ही नहीं आ रही। अपने दिमाग से ये जो कॉन्सेप्ट आपने रखा हुआ है ना दिमाग में, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, भाई ये अपने दिमाग से निकाल दो। जब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे ना एक प्लेटफॉर्म पे, अपने बिजनेस को बिजनेस समझ के काम करोगे ना, फिर ही आगे बढ़ोगे। और वही चीजें आप अपने दिमाग में रख के बैठे होगे, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी तो नॉन वर्किंग नहीं है, अभी तो ये नहीं है, अभी तो वो नहीं है। आपने सबसे पहले जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, जिसको भी ज्वाइन करवा रहे हो, सबसे पहले तो आपने उसको नॉन वर्किंग का बताया नहीं है। अगर आप उसको नॉन वर्किंग बता रहे हो, तो फिर आपका ही उसने सर खाना है, हमारा तो नहीं खाना। तो देखो वो चीजें आपको पहले से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बाकी जैसे कि काफी लोगों को परेशानी आती है, किसी को कोई मसले आते हैं, मसाइल आते हैं, वो भी आप आज यहाँ पे ना पूछे जाएंगे। तो अगेन इस मीटिंग के बाद जो भी मैं अभी सबसे क्वेश्चन भी करूंगा, और उसके अलावा जितने जो जिसके मसले हैं वो भी हल बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है। और उसके अलावा फिर जो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए ना, वो बेस्ट होनी चाहिए, और ग्रुप में सब एक्टिव होने चाहिए। 400 के 400 मेंबर हैं। चलो, जितने भी मेंबर आए, अभी जैसे कि यहाँ पे मीटिंग में 35 मेंबर हैं, तो 35 के 35 मेंबर ही एक्टिव होने चाहिए। ना कि वो उसमें से 15 मेंबर हों या 20 मेंबर हों या 2 मेंबर, हम वही ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, वही हम जो पोस्ट कर रहा है वही रिएक्ट कर रहा है, वही उसी बात को बार बार सुन रहा है, वही उसी बात को मैसेज को बार बार देख रहा है। तो यार क्या फायदा हुआ आपका? ये ग्रुप बनाने का क्या फायदा हुआ? कि 400 लोगों को हमने बिजनेस प्रोवाइड किया है, उसी 400 लोगों को हमने आगे लाके लेके जाना है। वो आगे लोगों का, हमारा यहाँ मकसद क्या है? आने का मकसद यही है कि हम आगे लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करें, उनके घर का
जो मसले मसाले हैं वो भी उनकी अर्निंग से हल हो जाए, उनके आगे सपोर्ट हो जाए। किसी की फैमिली है, किसी को कोई मसला है, कोई जॉबलेस है, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बेरोजगार है, जो बहनें घर पे बैठी हुई हैं जिनके पास दहेज नहीं है, वो अपना दहेज खुद कलेक्ट कर रही हैं। यार ये चीजें आपको आगे जाके बहुत सारी, देखो नॉलेज जो होती है ना इंसान को लेनी चाहिए। अब लर्निंग लेते रहोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे आप। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने प्रॉपरली तरीके के साथ 1,000 या 100 मीटिंग अटेंड किए ना, 100 मीटिंग अगर आप डे अटेंड किए ना, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको बिजनेस पूरा आ जाएगा। पूरा तो नहीं आ जाएगा, लेकिन इतना आ जाएगा कि आप अगले बंदे को मोटिवेट भी कर सकते हो, अगले बंदे को ज्वाइनिंग भी करवा सकते हो, खुद हर चीज खुद कर सकते हो, आपको अप्लाइनर से पूछना ही नहीं पड़ेगा। वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप लर्निंग्स लोगे, आप मीटिंग्स में आओगे, 20 से 25 मिनट अपना निकालोगे। यार बिजनेस कर रहे हो ना। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। देखो सारा दिन होता है, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तो चलो, 6 घंटे हम सो जाते हैं, उसमें हमारे अपने काम भी होते हैं, जॉब भी होती है, वो भी होते हैं। अगर आपने 20 से 25 मिनट नहीं होंगे। अब मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है कि वो वर्किंग कर रहे थे, वो उन्होंने बोला सर मैं ना एक पोस्ट पे पोस्ट मैंने एक लड़की से सवाल किया था, मैंने मेरे डाउनलाइन में, तो मैंने उससे पूछा वर्किंग के बारे में, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि सर मैं वर्किंग कर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने रील्स आना शुरू की, जैसे फिर फेसबुक पे रील्स आ जाती है ना, तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो रील्स देखती गई देखती गई देखती गई देखती गई, 2 घंटे गुजर गए। अब देखो टाइम किसका वेस्ट हुआ, उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, उसकी एमबी भी वेस्ट हुई, उसका इंटरनेट का पैकेज भी वेस्ट हुआ, उसकी लाइट भी वेस्ट हुई। इतनी अगर वो 2 घंटे अगर वो रील्स देखती रही, वो 2 घंटे अगर वर्किंग पे लगाती, तो उसकी अच्छी खासी ज्वाइनिंग आ जाती है। हम क्या करते हैं, हम फेसबुक पे चले जाते हैं या टिकटॉक पे चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो उस चीज को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अबे भाई, आप अपने मकसद करो, आपने जो काम करना है वो काम करो। फजूल चीजों देखने में, टाइम वेस्ट करने में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ मिल रहा हो तो ही बंदा वो एक्टिव। आपने क्या करना, आप रील्स देख रहे हो तो उसको ही व्यूज जा रहे हैं, वो आपसे कमा रहा है। ये चीजें आप नोट किया करो यार। मैं मोबाइल पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं, मेरा जो काम है मैं वही करूँ, मोबाइल को एक अच्छे उसमें यूज करूँ, ना कि मैं फालतू वक्त जाया करूँ। अब आप रील्स देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, इधर उधर की बातें, वो फिर आपका टाइम जाया हो जाता है, फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, फिर वही दोबारा से एक्टिविटी, वही सेम चीजें सेम चीजें सेम, और वही हम दे सुन सुन के तंग हो गए कि सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही, सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही, क्या करें? वर्किंग कर करके थक गए। इस तरह वर्किंग करोगे तो ज्वाइनिंग कहाँ का आएगी? तो जैसे कि अभी आज रात को हमारा बिजनेस होगा, मीटिंग सेशन होगा, जिसमें बिजनेस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है डायमंड टीम का लिंक आता है, तो आप सब उनको अपने न्यू न्यू मेंबर्स बुलाते हैं। तो आज का मैं नहीं बोल रहा, कल आप मुझे सब सब मेंबर्स, अभी 41 मेंबर हो गए ना माशाल्लाह से, तो आप सब मुझे ये बता दें कि कल की जो रात की हमारी बिजनेस की मीटिंग होगी, उसमें से आप लोग कितने कितने मेंबर अपने साथ ज्वाइनिंग में लाओगे। मुझे कम से कम 5 मेंबर से ज्यादा चाहिए, हर एक बंदे से 5 5 ज्वाइनिंग चाहिए। एनी हाउ, वो चाहे बड़े लेवल से हो चाहे छोटे लेवल से हो। और वर्किंग का भी हम आपको बताएंगे, तरीकेकार भी हम बताएंगे, काम किस तरह करना है, क्या मसले मसाइल आ रहे हैं वो भी हम हल करेंगे, आपके कोई इशू आ रहा है वो भी हम आपके हल करेंगे। कोई आपको कहता है कि ये भाई हलाल हराम में आता है, वो भी हम आपका मसला हल करेंगे। कोई बोलता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही है, वो भी हम उसका एक सिंपल से मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। आपके पास कोई बोलता है ना सर बगैर इन्वेस्टमेंट बताओ हमें कोई काम, काफी लोगों को ये, हमें भी क्वेश्चन आते हैं, आपने उनको सिर्फ ये बोलना है, उसी उसी टाइम आपने उसको ये बोलना है, सर मैं आपसे एक बात करूँ, वो बोलेगा जी पूछें। तो आपने उसको सिंपल बोलना है, सर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कि फ्री में हो रही है या पैसों पे? वो खुद आपको बता देगा सर पैसों में हो रही है, मैंने पैकेट किया है, मोबाइल लिया है, और चार्जर दिया है, हर चीज की है, टाइम वेस्ट किया है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। तो आप वो सिंपल खुद समझ जाएगा कि क्या होता है। अब आप उसको सिंपल बता दोगे ना, सर घर में अगर नल लगवाते हैं हम, पानी का नल लगवाते हैं ना, वो पानी पीने के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोटर लगवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, वो हर चीज जो हमारे पास बोरिंग करने आता है मिस्त्री, उसको भी पैसे देते हैं, और मजदूरी भी देते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, फिर जाके हमारा नल में पानी आता है, और वो नल से पानी पीते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज भी ली हुई है, और फ्रिज में रखने के बाद वो ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद बर्फ पीते हैं। देखो ये हर चीज में इन्वेस्टमेंट है, कोई दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। अब मोची है ना, मोची, वो भी जूते पॉलिश करता है ना, जूती सिलाई करता है, उसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसने अपने पास सुई रखी हुई है, धागा रखा हुआ है, और पॉलिश रखी हुई है, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तब जाके उसका कारोबार चल रहा है। आप बता दो, ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। एक बच्चा है ना, एक बच्चा, उसको अगर माँ बाप पाल रहे हैं ना, वो भी इन्वेस्टमेंट करके पाल रहे हैं, उसका रहने का, खाने का, पीने का, धोने का, स्कूल जाने का खर्चा, कॉलेज जाने का खर्चा, यूनिवर्सिटी जाने का खर्चा, मोबाइल, ये वो हर चीज वो दे रहे हैं, XYZ। वो जब आप पैदा हुए हो, आप भी इन्वेस्टमेंट अपने माँ बाप ने किए, तभी जाके आप बड़े हुए हो। इस तरह तो नहीं हुए, गंदुम खाई है आपने। तो आप खुद समझदार हो।
ये चीजें आप अगले बंदे को मोटिवेट कर सकते हो, वो तब कर सकते हो जब आप लर्निंग लोगे। अभी आप, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, मैंने लर्निंग सेशन लिए हैं, सीखे समझे। ये अब जितने भी मेरे साथ लीडर बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार करता हूँ, इन्होंने मुझे आगे लाया है। आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, वरना मैं इतना, मैं बोलता ही नहीं था, मुझे बोलना आता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या होती है, ये ऑनलाइन बिजनेस कैसे होते हैं, लोग कैसे कमाते हैं। तो मैं इनका, लीडर्स का, जितने भी हैं मेरे, जिन लोगों से मैंने सीखा है, मेरे लीडर से, मैं इनको सबका शुक्रगुजार हूँ। आप यार अपना टाइम खुद वेस्ट करते हो। 100% बताता हूँ, आप अपना टाइम खुद वेस्ट करते हो। अब यहाँ पे मैं आपसे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिन जिनका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेस कर दे अपने अपने। अपने अपने जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, तो फिर मैं आपको वर्किंग का भी बताऊं, और अगर किसी का कोई मसला मसाला है वो भी पूछ लूंगा, और उसका हल भी बताऊंगा कि उसका क्या हल है। बस सिर्फ 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, और बस इतने। देख 43 मेंबर्स देखें हैं। इस मीटिंग के मैं अभी अंदर जितने देखो, भी लोग बैठे हुए हैं ना, इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब अपना हैंड रेज करके एक ना एक क्वेश्चन करेंगे। जो नहीं करेगा ना, तो फिर ये है कि हमारी नाराजगी है उससे। सादे लफ्जों में आप सब ने कोई नहीं, ना कोई क्वेश्चन करना, चाहे कुछ भी पूछो, लेकिन आप सब ने पूछना है, ठीक है? बाकी आप कंटिन्यू करो, इनसे पूछो। हाँ देखो, यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, कुछ जो आपको मसला है वो भी क्लियर करूंगा, हर चीज़। और उसके बाद अगर आपने का मैसेज आया ना कि सर ग्रुप में सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, फिर आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने लर्निंग सेशन लिया ही नहीं था, आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। चलो शुरू करते हैं अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम। ये यास्मीन मैम, यास्मीन मैम आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपका अनम्यूट ही है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही क्या है हाल मेरी? है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। जी मैम, आज जी सर, आ आपने रही है। कितने, आज आपने जो हमारा बिजनेस वेबिनार होने वाला, जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही, आ रही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, जो हमारा रात का बिजनेस वेबिनार होगा उसमें आपने कितने मेंबर्स को रेडी किया हुआ है, कितने मेंबर्स को बिजनेस प्लान की दिया है, और कितने मेंबर को मीटिंग का बताया हुआ है? सर पहली बात तो ये, मेरे पास तो कोई मेंबर वगैरह नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन मैं डेली डेली बेसिस पे पोस्ट वगैरह लगाती हूँ। मैंने अपनी पोस्टिंग करवाई हुई है फेसबुक पे। तो उसके अंदर काफी सारे, मेरे पास खुद के पास एफबी पे काफी, मतलब कि 2000 से ऊपर मेरे पास हैं जो ग्रुप्स अच्छा। हैं जिसके अंदर मैं शेयर करती। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो लोग, यही बात जो आपने अभी हमें समझाई है कि मोची भी जब जूते लेके बैठता तो उसने भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन लोगों को जब इन्वेस्टमेंट की बारी की आती है ना बात, तो कहते हैं सॉरी हम नहीं कर सकते। इस टाइम अगर देखा जाए तो मेरे व्हाट्सएप पे काफी लड़कियां हैं जो काम करना चाह रही हैं, मुझसे पूछती भी हैं जब मैं स्टेटस वगैरह लगाती हूँ या कुछ है ना। मैं पर्सनल में जाके भी उनके इनबॉक्स में बताती हूँ, लेकिन टाइम लेते, टाइम के बाद जब दोबारा पूछा जाता तो वो कहती नहीं। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा पैकेज वगैरह को चलाया जाए ना इसके बारे, जहाँ पे 1750 रुपया है ना, कुछ थोड़ा सा पैकेज हो, जब उनको जैसे ही पहली उनको अर्निंग हो ना, उनमें से हम लोग अपना रख लिया करें, उनका पहले वाला। आपको, जी जी जी, तो बोलें अगर बोलें बोलें। ऐसा हो सके तो, आप मुझे ये बताएं, अगर ऐसा हो आपको जो, सके तो ज्यादा जी जी, बेहतर है। मेरी मेरी बात सुने, आपने ज्वाइनिंग की, आपको कितना टाइम हुआ है? सर मुझे तो अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। अच्छा, 1 मंथ। कितनी ज्वाइनिंग हुई है आपकी? सिर्फ एक लड़की ज्वाइन करवाई थी मैंने, जिस दिन मैंने करवाई थी अच्छा। उसे दूसरे तीसरे दिन मेरे ख्याल सारा रसलान को। हाँ जी, उस दिन मैंने करवाई थी बस। अच्छा, आप जो फेसबुक पे वर्किंग करती हैं या मार्केटिंग करती हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म से, तो वो किस तरह करती हैं, वो कोई टाइम टेबल रखा हुआ है आपने? सर आपकी आवाज कट रही है यहाँ से। मैंने कहा, आपने जो मार्केटिंग करती हैं सोशल मीडिया पे, उसका हेलो। कोई आपने, जी जी, आपने जो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं उसका कोई आपने टाइम टेबल रखा हुआ है, किस तरह करती हैं? सर नहीं, उसका उसका टाइम टेबल नहीं है, मैंने पोस्टिंग करवाई है। ठीक है, एक तो पोस्टिंग होती है 1000 रुपए की, वो 24 घंटे के लिए होती है। एक होती 300 रुपए की, वो 1 मंथ की होती है। तो मैंने 1 मंथ की पोस्टिंग करवाई है, जिसके ऊपर हम तकरीबन 4 से 5 जो है ना लगा सकते हैं उसके ऊपर पोस्ट। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज़ तो बताऊँ, मैंने ये 5 दिन एक ग्रुप में लगानी होती है, 5 दिन दूसरे ग्रुप में लगानी है, ऐसे। मेरी बात सुने, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हम वर्किंग करते हैं ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी चीज़ पे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जी सर। अब एक किसी बंदे की शॉप है,
उसने शॉप खोली है, उसके पास कस्टमर जाता है, उसको पता है ये शॉप यहाँ पे है, ठीक है, XYZ किसी भी चीज़ की शॉप है तो उसको पता है ये शॉप यहाँ पे है, तो जी उसी सर। उसी शॉप पे जाता है। अब हमने जो मार्केटिंग करनी होती है ना, वो ज़्यादातर ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप में भी कर देते हैं, वहाँ पे लोग दूसरी नीचे पोस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे लोग बहुत सारे अपनी मार्केटिंग करके चले जाते हैं, ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है इस तरह के ग्रुप ज्वाइन जी जी। करने हैं, जैसे कि पाकिस्तान, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान कम्युनिटी, UAE या USA, इस तरह के ग्रुप, या फिर आपने ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप, शायरी पोइट्री, इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। लेकिन ग्रुप आपने जो ज्वाइन करने हैं ना, वो कम से कम 5 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे, या 3 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। उसमें आपने पोस्ट करनी है, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट करनी है, फिर अपने वहीं से शेयर कर देनी है, उसी ग्रुप में आपने ग्रुप का नाम नोट कर लेना है, फिर उसी ग्रुप में आपने वो शेयर कर देने हैं। चाहे एडमिन अप्रूवल हो ना, फिर भी आपकी जी पोस्ट हो जी। जाती है वहाँ पे, ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे शेयर पे जाके। तो उसमें आपको जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, आप उनको सिंपल सा ना, पहले सबसे पहले क्या क्या करें, सबसे पहले आपने उनको व्हाट्सअप का नंबर वहाँ पे दे देना है, ठीक है, व्हाट्सअप का नंबर दे देना है। कोई कमेंट्स देखता है, कोई नहीं देखता, जो देखते हैं वो इजीली आ जाते हैं, ठीक है। अब वो गाइड करने का तरीकाकार भी, वो भी आपको लर्निंग सेशन दिए जाते हैं। अब आपने कितने लर्निंग सेशन लिए एक मंथ में, सही सही बताना। सर दरअसल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए। जी जी, पहले पहले जब मैंने स्टार्ट लिया तकरीबन मेरे ख्याल को 15-20 दिन हो गए मुझे ये ज्वाइन किए हुए। लेकिन मैं 3 दिन तो हॉस्पिटल रही हूँ, मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो इसलिए मैंने ये आज, उसके बाद मैं आज पहली दफा फिर ले रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात क्योंकि नहीं, मैं अल्लाह पाक। मेरा जो जी व्हाट्सएप जी, नंबर था ना वो हैक हो गया, तो फिर व्हाट्सएप बनाया अपना। पहला कोई बात व्हाट्सएप नहीं, कोई मेरा बात। हैक अब हो गया देखो, था। लर्निंग का जो मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग का जो, आप कम से कम 5 ग्रुप डेली बेसिस पे या 3 ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें 3 या 2 पोस्टें करो, ज्यादा नहीं करो। उसके बाद आप हर जो जिस पोस्ट पे देखो ना, 100 से ज्यादा कमेंट्स हैं, लाजमी नहीं है कि वो पोइट्री हो, शायरी हो, कोई भी हो, उसमें 100 से ज्यादा कमेंट्स हैं, आपने सबको रिप्लाई में अपना जो है ना मार्केटिंग करनी है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे भी मार्केटिंग करनी है, कम से कम 10 लोगों को आपने वहां पे पर्सनल में जाके मैसेज करना है। उसके बाद टिकटॉक पे आपने 2 पोस्टें करनी है और 30 कमेंट करने हैं हर पोस्ट, हर वीडियो पे, ठीक है, मार्केटिंग का। उसके बाद आपने व्हाट्सएप के कम से जी कम 20, हाँ, कम से कम आपने डेली बेसिस पे 20 नंबर जो है ना वो सेव करवाने हैं, ठीक है। ये चीजें नोट कर लो। उसके बाद जो उनको मोटिवेट करना है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है ना कि इसकी डिटेल दो, आपने उससे हाल हवाल करने हैं, बातचीत करनी है, उनका नाम पूछना है, नाम नंबर सेव करवाना, नंबर सेव करवाने के बाद उसके साथ डिस्कशन हो जाओ। अब आपके पास 100 बंदों की लीड आ जाती है, अल्लाह पाक आपको नवाज देता है, इतने मेंबर्स भेज देता है। आप क्या करते हो, एक मेंबर से बात करते हो, फिर उसको रिप्लाई करते हो अस्सलाम वालेकुम, फिर दूसरे को करते हो अस्सलाम वालेकुम, फिर तीसरे को बोल देते हो जी सर बोले, और चौथे को बोल देते हो। अब वो तीनों के चार वेट में चले गए। अब आप एक ही टाइम में सबको तो टाइम नहीं दे सकते, इस तरह बिजनेस नहीं जी होगा। जी आपने सबसे जी। पहले क्या करना है, अगर आपके आपके पास फहीम का मैसेज आ गया है कि आप डिटेल दें मुझे, आपने कन्वर्सेशन करनी है, उनके साथ हालचाल पूछना है, उनके फैमिली के बारे में पूछना है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जॉब करते हैं, वो कुछ चीज़ें XYZ, वो उनके जो क्वेश्चन होंगे वो अब मैं कह तो नहीं सकता। सबसे पहले तो आपने वो चीज़ें, हर चीज़ एक एक चीज़ देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने, जब वो आप को इन्वेस्टमेंट का बोले या कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन ज़्यादातर यही होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, काम का बताओ, आपने वहां से हट जाना है, ठीक है। फिर सर दूसरे पहला को आपने क्वेश्चन रिप्लाई। उनका यही है, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स है, लेकिन पहला क्वेश्चन उनका यही है, अस्सलाम वालेकुम, इस भाई मैम इसमें बता दें कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। अच्छा, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई आपको बोलता है ना इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपने सिंपल से उसको यही मैसेज करना है कि देखिए सर, जब आपकी चैट चल रही है, आप चैट चल रही है, आप उसको वॉइस वॉइस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चैट में आपने यही कहना है कि सर जी देखें, जी हमारी ना मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग होती है डेली बेसिस पे, ऑनलाइन क्लास होती है, तो आपको 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। उसमें आपको हर चीज़ XYZ एक्सप्लेन किया जाएगा, हमारे सीनियर भी होंगे। तो फिर आपने वो बात करनी है, अगर ये वो क्वेश्चन कर रहा है। बाकी अगर देखो उसके साथ आप चैट वगैरह कर रहे हो, उसको बता रहे हो, फिर आपने क्या करना है, 5 मिनट के बाद उसको रिप्लाई करना है। अगर उसके मैसेज आ रहे हैं ना, 5 मिनट के बाद रिप्लाई करना है, आपने दूसरे बंदे के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देनी है। और फिर उसको बोलना है, उसको यही मैसेज करना है कि सर अभी आप फ्री हैं, तो वो बोलेगा जी फ्री हूँ, तो उसको बोले मैं कॉल कर लूँ, तो वो बोलेगा जी कॉल कर लो, तो आपने उसको कॉल कर लेना है। कॉल करने के बाद उससे उसके बारे में पूछ लेना है, क्या करते हैं ये वो। फिर उसको सिंपल सा बोल देना है कि सर अगर आप में, मुझे लग रहा है आप इंटरेस्टेड भी हैं, आप करना काम भी करना चाह रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी सीनियर्स को ना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी मैं सीट रखवा दूँ। लिमिटेड सीट होती है, मैं आपकी सीट रखवा देती हूँ, तो आपको काइंडली आना होगा। अगर मैं आपकी सीट रखवाऊंगी ऑनलाइन क्लास में, तो आपको लाजमी आना होगा। ऐसा होना हो कि आप भी ना आए और मुझे आगे से सुनना पड़ जाए सर वालों से, और आइंदा मेरी मेरी किसी भी लड़के की या सीट नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं बहुत लीड होती है मेरे पास, मैं इतना टाइम नहीं दे पाती।
तो हर एक मेंबर को बोलूँगी, जैसे आपने मैसेज किया, बहुत सारों ने मेरे मेरे पास मैसेज किया हुआ है, तो इस वजह से मैं 5 मिनट बाद रिप्लाई भी किया है। और अभी आप मुझे ये भी बता दें, तो वो आपको बता देगा जी मैं रेडी हूँ, मैं इस टाइम फ्री हूँ, आप मुझे बता दें किस तरह। फिर आपने तरीकेकार बता देना है, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है ये वो। तो फिर उसको बोल देना कि जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी ना, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी, बस सिंपल सा बोल के छोड़ देना है। फिर 1 घंटे पहले आपने उसको यही बोल देना कि आपने मिसाल के तौर पे 7 बजे 8 बजे मीटिंग है, तो आपने उसको ये बोल देना कि मुझे 7 बजे आप मैसेज कर दीजिएगा, याद दिलाइएगा, तो मैं ठीक। आपको आपका लिंक प्रोवाइड कर दूँ, उसको याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, जी वो आपको सात जी। बजे एनी जो बंदा आपको 1 घंटा पहले मीटिंग का 1 घंटा पहले आपको मैसेज करता है ना, मुझे मैम लिंक चाहिए, वो आपका फ्यूचर लीडर है, वो आपको आगे आपके साथ आगे काम करेगा। और जो नहीं मांग रहा ना, वो मसला नहीं है, नहीं मांग रहा तो कोई इशू नहीं, आपने बाद में उसको दे देना है। ठीक है, इस तरह वो मीटिंग अटेंड करने का, मीटिंग अटेंड करने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो तो अपनी नहीं कह सकता कि क्या करेगा, कौन से क्वेश्चन होंगे, फिर आप अपने हिसाब से अपने प्लानर के साथ उसको हैंडल कर लेंगे, वो इजीली आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगी। लाजमी नहीं है आपके पास अगर 100 बंदे आते हैं या 10 बंदे आते हैं, वो एनी एक दिन में ही आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, कुछ टाइम लेते हैं। कोई 2 महीने लेता है, कोई 6 महीने लेता है, कोई 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 20 दिन, एक ही दिन में कभी कभार हो जाता है। तो ये इसी तरह वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक हो गया? इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अभी आपकी बात में बहुत सारा लंबा चल गया, आप अपना माइक ऑफ कर दें, अब मैं किसी और का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जी मैम आसमा अतीब, आप बताएं, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी लीड्स मेरे पास फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आ रही हैं, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि आप यहीं पर यहीं पर डिटेल दे दें हमें, यहीं पर सब अच्छा, कुछ सब ए टू जेड यहीं दे दें। सेशन के लिए कोई रेडी नहीं होने को नहीं तैयार होता। नहीं, आपने नहीं देनी, आपने उनको बोलना है, देखिए सर अगर आपने काम करना है, आपने स्टार्टअप लेना है, तो आपको व्हाट्सएप का मैं नंबर दे रही हूँ, आप व्हाट्सएप पे आ जाएं। हमारी मीटिंग होती है, बिजनेस वेबिनार होता है, क्लास होती है ऑनलाइन, 20 से 25 मिनट की देते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। अगर मैं आपको वॉइस कर दूँ या आपको कॉल पे बता दूँ, आपको फिजिकली वर्बली पता नहीं चलेगा जी, कि आप जब आप उस चीज़ को देखेंगे आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, हर चीज़ देख के आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं आपको वॉइस कर दूँ या आपको मैं कॉल पे लेके बता भी दूँ ना, आपको कुछ भी पता पल्ले नहीं पड़ना, कुछ भी समझ में भी नहीं आना। तो ये चीजें सेकेंडली आप उनको। जी, जी। जी, बोले बोले। सेकेंडली अगर वो आ भी जाते हैं सेशन लेने के लिए, जॉइन कर भी लेते हैं, तो कहते हैं कि हमें सेशन में कुछ समझ में नहीं आया, आप बताइए आप हाँ तो देखो ना, रिलेटेड। कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनको सेशन समझ में नहीं आता, फिर आप अपने अप्लाइनर के साथ या फिर आप जो है ना, उनको कॉल पे लेके भी समझा सकते हैं। बिजनेस प्रोवाइड वो तब समझा सकते हैं जब आपको पता हो कि मेटाफोर्स में किस तरह अर्निंग हो रही है, क्या हो रहा है, कितने लेवल से स्टार्ट करते जी, हैं और कितनी अर्निंग होती है, और कितने लेवल से स्टार्ट करते हैं तो कितनी फायदा होता है, लेवल 3 से स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या फायदा होता है, और कितनी अर्निंग होती है एक साइकिल कंप्लीट होने में, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर आप उसके साथ ना बातचीत कर सकती हो। जैसे मेरा तो लर्निंग स्केल अभी चल रहा है, मुझे अभी लर्निंग की खैर है नीड बहुत काफ़ी सारी, लेकिन मैंने ब्रोडकास्ट जो लिस्ट बनाई हुई है, उसमें नहीं नहीं, फर्स्ट ये देखो, सारे ये एग्री हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो आप बनाते हो ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट वो आपने ऐसे बनाई, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को ऐसे समझा हुआ है कि जैसे बास्केटबॉल हो, जो भी आया भाई, फलां आया, अरसलान आया, नवीद आया, नहीं, मैं नहीं सर, आया, मैंने फहीम इसमें आया। बनाई हुई। मैं बता रहा हूँ, आपने हर मैंने डेली बेसिस, अलग-अलग अब सेशन वाइज़ देखो बनाई हुई। अभी आपके पास मैंने मैसेज किया ना डिटेल के लिए, तो आपने मेरा नंबर किस तरह सेव करना है, मेरा नंबर सेव करना है फहीम 21 नवंबर, और डायरी में लिख देना, आपको याद रहेगा 21 नवंबर पे फहीम ने मुझे मैसेज किया, और इस 21 नवंबर की रात को 8 बजे इसको मैंने मीटिंग में लेके जाना है, वो ब्रॉडकास्ट बना दो अलग से। 21 नवंबर आपको मैंने याद रहेगा, आपको याद रहेगा, और बाकी जी, आप मेरा मैं नाम पूरा लिखोगी ना, तो आपको याद नहीं रहूंगा मैं आगे। मैं पेंडिंग वाले अलग रख रही हूँ और न्यू मेंबर्स को अलग रख रही हूँ। सारे एक साथ अच्छा, लेके नहीं चल रही हूँ, ग्रुप मैंने अलग बनाया हुआ है। लेकिन एंड इन द एंड यही होता है कि वो सारे पेंडिंग पे चले जाते हैं। हो जाते कोई हैं भी पेंडिंग में, हो जाते हैं, वो आपके साथ एक दिन में ज्वाइन नहीं हो सकते ना, देखो वो आपको देखना अभी मैं चाह रहे हैं, उनसे आपके जैसे बात स्टेटस देखना। करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे वो अब भी जॉइन हो जाएँगे। कोई भी इनकार ऐसे करने को होता, तैयार नहीं है, तकरीबन मैं आपको एक बात बता दूं, 90%। लोग ना, लोग मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, हो जाता है, जब आप उनको कहते हो ना कि आप कौन सिलेबस से स्टार्ट करोगे, वो आपको बता भी देता है S3 S4, इस तरह बता भी देता है। कोई कोई जी। होता है बता देता है मैंने लेवल 3 से स्टार्ट करना है, 1 से करना है, 2 से करना है, जैसे आपको लगे आप करवा दो, आपको जो अच्छा लगे। जब आप उनको बोलेंगे ना पेमेंट का, तो फौरन से आपको बोलेंगे पेमेंट तो है ही नहीं। नहीं सर, मुझसे 2-3 जो क्लाइंट थे मेरे, वो तो ऐसे भी थे कि वो लेवल 5 तक से जॉइन करने के लिए एग्री थे बिल्कुल। लेकिन उन्होंने फिर एंड में ये कहा कि हम जॉइन तो कर लें लेकिन हम आगे वर्किंग नहीं कर सकते। देन मैंने फिर उनको स्किप कर दिया। तो ये गलत बात है ना, आपने उसको स्किप क्यों किया, आपने उसको बताना था ना, फायदे बताने थे, नुकसान भी बताना था, आगे प्रोजेक्ट का भी बताना था।
आप मैंने उनको ये बताया भी उनको डिटेल दी मैंने, नहीं लेकिन देखिए, मैंने कहा कि नहीं हम आपने ये अच्छा नहीं उनको कर देखिए, सकते। इधर मैं एक चीज ऐड करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास फहीम इनको बताएं कि कोई मेंबर आ जाता है और वो बता दें, आगे आप टीम बता नहीं दें। बना सकता, तो हम उन्हें यूनाइट वर्स फोर्स को इनकी भी जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जी जी। जो बंदा लेवल कंटिन्यू 5 की सर इन्वेस्टमेंट मैंने कर अभी सकता है तक ना वो। फर्स्ट स्क्रीन की तो मैंने अभी तक अपने मेंबर्स से डिस्कशन नहीं की है। मैं गलत बयानी नहीं करूंगी, क्योंकि फोर्स क्वीन के अच्छा, लिए अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूँ अच्छे तरीके से। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकती है ना, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, सर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, मैं क्या करूं, तो आपको उसका हल दिया जाएगा। बिल्कुल। आपने किसी से जी। पूछा ही नहीं, आपने किसी से पूछा ही नहीं, आपने उनको स्किप कर दिया, वो चले गए। नहीं नहीं, स्किप उन्होंने नहीं किसी, किया, अभी वो मेरे साथ पेंडिंग पर है, स्किप नहीं किया है। अच्छा ठीक है, वो तो मेरी उनको लिस्ट के अंदर है। आप उनको फोर्स फहीम को भी मैं इनका। एक बात बताता हूँ यहाँ पे सुने। देखिए जो नॉलेज होता है ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब आप जैसे फोर्स को इनका नॉलेज नहीं है, लेवल्स का नॉलेज नहीं है, आप ऐसे किया करें अपने सीनियर से बात करवाया करें, ठीक है। अब जी अगर आपको यकीन नहीं ना है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर नॉलेज नहीं है तो आपका सीनियर किसी को गाइड कर देगा। अब आपको जो आपने जिन्हें पेंडिंग में किया हुआ है, आप गाइड नहीं कर पा रही, आप उन्हें अपने सीनियर से बात करवाओ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, जितना हम किसी को लेट करेंगे ना वो हमारे से जी। दूर चला जाएगा। लोहे की मानिंद है सर ये मैंने सिस्टम, सुना यानी नहीं कि जो इसके लोहा जब गर्म होता है उसे मोड़ जी सकते हैं, लेकिन जब जी लोहा बिल्कुल। ठंडा हो गया फिर हम नहीं मोड़ सकते उसको। तो इसलिए आप बिल्कुल अपने सही कह रहे सीनियर हैं से सर। बात करवा दो। लेकिन मैंने सर उनको इसके इसलिए इस तरीके से नहीं किया कि मैंने उनको छोड़ दिया बिल्कुल, के मतलब उनको मैं हाउ नहीं है, मैं उनको डेली बेसिस पे मैसेजेस कर रही हूँ, ग्रुप में ऐड हैं वो, हेलो हाय उनसे कर रही हूँ मैं। अभी आपने लेकिन एक काम करना है, अभी आपने एक काम करना है, उनको मैसेज करना है, उनको यही बोलना है कि फोर्स कॉइन हमारे पास है, आप वो बाय कर लें, उनके फायदे वगैरह भी बता दें। उनकी अभी जी जी। मीटिंग के बाद ना हाँ, मीटिंग के बाद आप उनकी मेरे से वो डिस्कशन करवा दें, मीटिंग रखवा दें, या सर जुनेद के साथ रखवा दें, या सर सलमान के साथ, ओके ओके। किसी के साथ भी ओके रखवा दें, कर देंगे उनको बोले, मैसेज करेंगे अगर आप फ्री हैं तो मैं आपकी मीटिंग रखवा देती हूँ अपने सीनियर से। बिल्कुल, ओके। उनसे आप बात कर लें कि देखिए, अगर आप आगे टीम नहीं बना सकते, वर्क नहीं कर सकते, तो इधर आप सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत अच्छा और ह्यूज प्रॉफिट जो है ना अर्न कर सकते हैं। टाइम ले लीजिए, इंशाल्लाह हम हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है। ओके ओके जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं शाहनवाज। सर शाहनवाज, आप अपना माइक अनम्यूट करें, शाहनवाज मेटाफोर्स जिस पे लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, आपके पास 2 मिनट हैं, अपनी बात क्लियर करें, क्योंकि मीटिंग अभी टाइम खत्म होने वाला है और बाकी लोगों से भी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जी बहुत बोलें। फेसबुक पे ऐड लगाता हूँ या कमेंट करता हूँ, भाई कमेंट नहीं आते, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। आप किस तरह वर्किंग कर रहे हैं? आपने कितना टाइम हुआ है आपको ज्वाइनिंग किए हुए? 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हो गया। 1 मंथ में आपने कितने लर्निंग सेशन लिए, कितनी मीटिंग अटेंड की है? मीटिंग मैंने 10-15 मीटिंग देखो, अटेंड अगर आपने नहीं, अगर आपने काम करना है ना तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इतनी मीटिंग की है। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हम देख लेंगे कि आपने कितनी मीटिंग अटेंड की है, कितनी, क्योंकि स्क्रीनशॉट डेली आते हैं ग्रुप में। सच की। बोलिएगा, कितनी सर मीटिंग अटेंड की? सही सही बताइए, कितनी मैंने मीटिंग अटेंड की है आपने? 10 मीटिंग अटेंड की है। 10 मीटिंग, 15 से 10 हो गई। देखो, तो दिन दिन वाली की है, रात वाली की है? कम से मैं रात वाली करता हूँ, दिन वाली नहीं करता। तो ये आपकी गलती है ना। दिन वाला जो हमारा सेशन होता है ना, वो लर्निंग सेशन होता है, उसमें आपको यही बताया जाता है कि आपने वर्किंग किस तरह करनी है, आपने मैं आगे किस तरह काम करना है, न्यू मेंबर को किस तरह रेडी करना है, फेसबुक के पे किस तरह, सोशल मीडिया पे वर्किंग करनी है। 3 बजे वाला सेशन एनी हाउ लिया करो, रात वाला भले भले आप नहीं लो, कोई 3 बजे मसला नहीं, उसकी सेशन रिकॉर्डिंग देख पर लो। मैं जाऊँ कॉलेज में होता हूँ। हाँ, तो 3 बजे वाले कॉलेज में होते हो तो आप उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लिया करो, 20 से 25 मिनट की तो होती है। और उस दिन मैंने ग्रुप में भी उधर टाइम प्रोवाइड नहीं की थी मिलता। मीटिंग, 2 मिनट। यार, सारे दिन में आपको 20 मिनट नहीं मिलते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप रात वाली मीटिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, उससे बेहतर है आप 3 बजे वाली मीटिंग सुन लो। अभी आपने पर एक काम कमेंट करना नहीं है, था कॉलेज में आपने जाते हाँ, हो, देखो कॉलेज में आप जाते हो ना, ठीक है, तो अगर आपने मैट्रिक क्लियर करना है तो आपको 11 साल पढ़ के क्लियर करना है, तो लर्निंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू मोर लर्न देन यू मोर, एंड लर्निंग्स नहीं लोगे तो फिर इसी तरह से बोलोगे कि सर मेरी वर्किंग नहीं हो रही। एक्सक्यूजेज लैम्ब एक्सक्यूजेज होती हैं ये, ठीक है। सर, शहजादे सीखो, मेरी ठीक बात है, सुनिए। सीखोगे तो आप अर्निंग करोगे डेफिनेटली, आपको कोई कंफ्यूजन बोल नहीं आएगी, बोलने दो सारी सर, उनको कंफ्यूजन बोलने दो, दूर होगी इंशाल्लाह आपकी। बोलने दो, हाँ बोलो बोलो। सर मेरे दोस्त जो हैं या मेरे गांव के लोग हैं जो, वो कह रहे हैं ये फ्रॉड है, तुम लोगों से फ्रॉड कर रहे हो, ये कर रहे हो, मैं उनको क्या जवाब मेरी दूं। बात सुनो,
उनको तुम इग्नोर करो। अगर लोगों की बातों पे सुनोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी अगर सही लोग है तुम्हें कहें कि भाई ये, मेरी बात सुनो, अगर लोग तुम्हें कहें कि भाई ये कुआं है, इसमें गिरना है, सबने, सब गांव वालों ने गिरना है, आप गिरोगे जब आपको पता है वो चीज सही नहीं है? तो लोग तो बोलते हैं, उनका काम है। अब लोगों में क्या है, लोगों का काम ही यही है बोलना। आप उनको इग्नोर करो, बोलते रहो। जब आप एक मकसद पे आ जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो लोग आपको फिर आके बोलेंगे, फिर आपके साथ बातचीत भी करेंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपसे टाइम भी लेंगे। जब आपके साथ पैसा होगा, हर चीज होगी। लोगों का काम है बोलना, उनको इग्नोर करो। और कोशिश करो 3 बजे वाला सेशन या तो अटेंड करो, अगर नहीं अटेंड कर पाते तो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखो, आपको वहां पे हर चीज सीखने को मिल जाएगी। ठीक है? थैंक यू सर। ओके, अभी हम क्वेश्चन करते हैं सबा नवाब। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे फोर्ट कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, थोड़ा गाइड कर दीजिए। हाँ मैं गाइड करता हूँ। ऐसा सर जुनैद, ये ना जो इनके माइक ओपन है ना, इनके बंद करते जाएं, या तो को होस्ट कर दे, मैं खुद ही बंद करते जाऊँ। ये फिर शोर आएगा तो बात नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आपको फोर्स कॉइन के अबाउट नॉलेज चाहिए? जी हाँ। अच्छा, आपने एक्चुअली इसका लर्निंग फायदा सेशन, क्या है, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा क्या है? अगर आप देखो, अगर आप फोर्स कॉइन बाय करके होल्ड करते हो ना, तो आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारा अभी ओपन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन मार्केट में लॉन्च होगा ना, आप इसको जितना मजीद होल्ड करोगे ना बाय करके, इतना आपको लिए फायदा है। आपको 3 से 4 गुना भी ये अच्छा खासा भाई प्रॉफिट दे अभी था सकता वही है। नहीं पता। ये $100 इसको में आईडी आपको परचेज करने पड़ेंगे पूरी ठीक है, पूरा पैकेज होता है। एक पैकेज आप $100 में इसको परचेज करेंगे, इसको फिर देन होल्ड करेंगे। अगर आप इसको जितना भी लेट करके लेंगे ना, जितना भी लेट करके लेंगे ये तो आपको उतना ही कम मिलेगा। फर्ज करो आप $100 के अभी ले रहे हो, तो आपको 80 फोर्स कॉइन मिल रहे हैं। अगर आप जितना लेट करके लोगे 50 भी मिल सकते हैं। अब ये गारंटी तो नहीं दे सकते ना कितने मिलेंगे। पहले जितने लोग ले रहे थे, सौ डॉलर में लोग परचेज कर रहे, तो ज्यादा मिल रहे थे, 200 भी मिल रहे थे, 250 भी मिल रहे थे। आप जितना इसको लेट करके लोगे उतना कम मिलेगा, क्योंकि रेट इंक्रीज हो रहा है। और जितना इसको आप होल्ड करोगे उतना आपके लिए फायदा है। और सर एक और क्वेश्चन था। जी। सर मेरे पास एक मेंबर ऐसा है, वो जो कहता है कि मैं इन्वेस्ट जितना मर्जी कर सकता हूँ, मुझसे इन्वेस्ट करवा लें, लेकिन मुझे कोई ऐसा बिजनेस दे, ऐसा प्लान दें जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, उसको फोर्स कॉइन बाय करवा लो। फोर्स कॉइन बाय करवाने से उसका फायदा यही ठीक है, होगा कि आप वो। मेरी बात सुने, आपने उसको कहना है, देखो फोर्स कॉइन आप उनको लेवल सेकंड लेवल से भी करवा सकते हो। अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो आप उनको ना फोर्स कॉइन का फुल पैकेज बाय करवाओ। जी ठीक है, फोर्स जी कॉइन जी। का फुल पैकेज बाय करो। एक मिनट। अच्छा, आप यहाँ पे उनको हमारे ना पास फोर्स को, ना आप मीटिंग का फोर्स को, आप उनको ना, फोन पे बात आप उनको सुने। फोर्स कॉइन का फुल पैकेज बाय करवाओ, और $35 से लेवल 3 का भी स्टार्टअप करवाओ। उनको बोलो $135 आप इन्वेस्ट करें। आप आप फोर्स कॉइन बाय करके होल्ड करें, जितना आप उसको होल्ड करेंगे उतना आपको मजीद फायदा होगा। ओके, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर? नहीं, अगर वो मेहनत करता है तो आगे उसका फायदा है। देखो, अगर वो आगे मेहनत फोर्स कॉइन बाय करता है, या आगे अगले बंदों को वो आगे बंदों को फोर्स कॉइन बाय करवाता है, तो उसका ही फायदा है आगे। और उसको टेक्टाइल का भी ओपन हो जाएंगे लेवल 3 तक। ठीक है, वो टेक्सटाइल में भी काम करेगा तो उसको और फायदा मिलेगा। एक तो उसको नॉन वर्किंग भी आएगी, और ऊपर से उसको वर्किंग भी आएगी। जितना वो मजीद आगे काम करेगा उसको फायदा होगा। बाकी अच्छा, अगर वो मीटिंग का आगे नहीं टाइम करना चाहता, कंप्लीट हो गया है। मीटिंग का नया टाइम कंप्लीट है। अगर मीटिंग एंड हो जाए, आपने जिसने किसी का सवाल है, दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके मीटिंग में आपने ऐड हो जाना है। हम 10-15 मिनट और कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि कल और परसों तो सेशन नहीं है। जिसने सीखना है आज चलो सीख ले, 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं। मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके आपने मीटिंग में आ जाना है। अच्छा। और मैम, और कोई अगर क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं, बस सर क्वेश्चन था एक। थैंक यू। हाँ बस ठीक। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इकरा सुफियान का। जी मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करें। इकरा सुफियान। मैम आपका माइक अनम्यूट हो गया होगा आप। अच्छा चलें, ठीक है, छोड़ दें अगर नहीं हो रहा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शीना मैम का। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी तो आज फर्स्ट क्लास है। बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि मुझे करना क्या होगा। और जैसे कि आपने पहले बोला कि बोलने की आदत नहीं है, और मुझे भी कुछ ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो फिर कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं?
देखो आपको आज पहला दिन है मीटिंग का? जी आज फर्स्ट डे।